लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज में। अभी प्रयागराज में हूं और जो मेरे पीछे ये घर देख रहे हैं ये अतीक अहमद का, जो अतीक अहमद अतीत बन चुका। 15 तारीख को उन्हीं मेडिकल जांच के लिए जब जा रहे थे तो 3 अपराधी आकर के फर्जी पत्रकार बन करके उनको गोलियों से उनकी मौत के घाट उतार दिया, उनको मौत का घाट उतार दिया। वही अतीक अहमद जो पूरे यूपी में 44 साल से उसका आतंक चल रहा था, 44 साल से अपने माफियागिरी, 44 साल से अपने दबंगई के कारण पूरे यूपी में लोग उसके दहशत में रहते थे। खास करके प्रयागराज में उसका दहशत ऐसा था कि लोग उसके सामने खड़े होने से कतराते थे। यहाँ तक कि वो पुलिस कमिश्नर, पुलिस एसपी, जेलर तक को कुछ नहीं समझते थे। जेलर तक को थप्पड़ मारे हुए हैं वो अतीक अहमद, जिस अतीक अहमद की मौत जो है ना मात्र 44 सेकंड में पुलिस सिक्योरिटी के सामने हो जाती है। अब दिखाते हैं, ये घर दिखाते हैं। ये घर जो है अतीक अहमद का घर नहीं, ये कार्यालय है। ये योगी बाबा की बात करते हैं। योगी बाबा का एक उपनाम है, बुलडोजर बाबा से भी संबोधित करते हैं। ये देखिए बुलडोजर, ये चलना हुआ बुलडोजर चलाया गया है योगी बाबा के द्वारा। बुलडोजर बाबा इसलिए कहा जाता है कि इस तरह से मकान तोड़ा जाता है। खास करके हम लोग बिहार में, हम बिहार से आए रिपोर्टिंग करने के लिए, और आपको दिखा रहे हैं कि जब बिहार में हम जाते हैं तो वहाँ जो चलाया जाता है बुलडोजर या कुर्की जब्ती होती है तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में एक गेट तोड़ करके उसको हटा दिया जाता है कि ताकि कुछ कम ही का खर्च में आपका घर फिर दोबारा बन जाए। लेकिन इसको ये हुआ बुलडोजर चलाना कि आप उसको इस तरह से ध्वस्त कर दे कि सामने जो भविष्य में या जो कोई भी अपराधी अपने मन में किसी तरह का ख्याल रखता हो कि मैं अपराध करूं, तो इस घर को देख करके उसके मन में दहशत फैल जाए और वो अपराध करने से कतराए। तो ये हुआ योगी मॉडल यूपी में। और यही नहीं, ये ऑफिस के साथ साथ, ये कार्यालय के साथ मैं और दिखाऊंगा अतीक अहमद का घर, जो किस तरह से अतीक अहमद के घर को तबाह किया जाता है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरा, और इसके बारे में बता दें कि आज से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जब पुलिस यहाँ पर आई थी तो पुलिस जो है देखी कि यहाँ पर कम से कम कैश जो है ना इसी कार्यालय से लगभग 75 लाख रुपया बरामद हुआ था इसी कार्यालय से। और कुछ आपत्तिजनक अपराध हैं, वो हथियार से बरामद हुए थे, यहाँ से हथियार भी बरामद हुए थे। और वो हथियार जो है ना, यही हथियार से, तो ये देखिए ये जो एरिया है तकरीबन मुझे लगता है कि ज़मीन की बात करें तो 2 कट्ठे के एरिया में ये पूरा मकान बना हुआ है। ये मकान जो है ना लगता है कि किला मकान है। और ये अतीक अहमद 15 तारीख को मौत, ये पहले ही, ये अतीक अहमद जब जिंदा था उससे पहले ही अतीक अहमद के इस घर को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। और अब दिखाते हैं अतीक अहमद राजनीति में अच्छे पकड़ था उनका। वो 3 बार विधायक बन चुके थे, एमपी भी बने थे। और उन्होंने, ये देखिए, ये आप देखिए विधायक अभी भी इनके मकान के ऑफिस के ऊपर जो है मायावती, जो बसपा का पोस्टर लगा हुआ है, मायावती का पोस्टर लगा हुआ है। और झंडा जो आप ऊपर देख रहे हैं बसपा का झंडा लगा हुआ है, अभी भी झंडा लगा हुआ है। और ये देखिए पुलिस जो है चाक चौबंद, ये चारों तरफ देखिए पुलिस की जो सुरक्षा है, यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा देखिए, अभी भी पुलिस जो है ना पूरा सुरक्षित है, सुरक्षा के घेरे में है ये ध्वस्त मकान। और 144 धारा लागू है पूरे इलाहाबाद में 144 धारा लागू है। और पूरे प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बाधित कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा बाधित है और इंटरनेट सेवा आज के बाद कल से बाधित था, यानी कि 16 तारीख सुबह 8 बजे से बाधित था। और 17 तारीख को फिर एक्सटेंड कर दिया गया और 2 दिन के लिए एक्सटेंड करके ये यहाँ पर इंटरनेट सेवा बाधित कर दिया गया है। तो ये अतीक अहमद का वो कार्यालय है जिस कार्यालय से अतीक अहमद अपना फैसला सुनाते थे, अतीक अहमद जजमेंट करते थे, यहाँ पर लोगों की बातों को सुनते थे। और यहीं से अपराध की प्लानिंग होती थी, यहीं से जो भी उनकी कारनामा करने होता है यहीं से करते थे। अब हम एक एग्जांपल देते हैं कि पटना से हम लोग बिहार से हैं, तो बात ये है कि जो यहाँ कार्रवाई होती है, योगी मॉडल जो चल रहा है यहाँ पे, यही योगी मॉडल है कि यहाँ पे अपराध पे अंकुश लगाया गया है। लेकिन बिहार में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। कई सारी घटनाएं हुई। अभी हाल फिलहाल राकेश पासवान को शाम में दिन दहाड़े उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है अम्बेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर, और धमकी भी दिया जाता है। लेकिन जब घर वाले जब उस व्यक्ति का नाम भी बताने के बाद 24 घंटा के अंदर वो अरेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन अरेस्ट होंगे कैसे जिस तरह का, अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई तो जो यूपी मॉडल अगर शायद बिहार में भी लागू किया जाए तो शायद वहाँ भी अपराध पर अंकुश लग जाएगा। अब अतीक अहमद की बात करते हैं। कल अतीक अहमद को अंतिम वो किया गया, उनकी दफनाया गया, तो उसके परिवार के कोई लोग नहीं थे। उनका एक बेटा था जो 2 दिन पहले उनको भी इनकाउंटर में मार दिया गया था। उनकी पत्नी फरार है और अतीक अहमद पर तकरीबन 160 केस
चल रहा है। अतीक अहमद 17 साल की उम्र में ही उन्हें पहला अपराध किया था। 17 साल की उम्र में ही 1980 के दशक में उसने एक व्यक्ति को मर्डर किया था, मर्डर कर दिया था। और 17 साल की उम्र के मर्डर के बाद उसका मन बढ़ते गया और वो जुर्म का बादशाह बन गया। अतीक अहमद जुर्म का बादशाह बन गया और ऐसा जुर्म का बादशाह बना कि उसको रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन रोक दिया मात्र 18 साल का युवक, मात्र 22 साल का युवक, मात्र 23 साल का युवक अरुण मौर्य था, लवलेश तिवारी थे और सनी सिंह थे। सनी सिंह के बारे में बता दें, मात्र 14 केस हैं इनके ऊपर, ये सिपाही पर हमला किए हुए हैं। और अरुण मौर्य के बारे में बता दें कि ट्रेन लूट में हमेशा शामिल रहते थे। और लवलेश तिवारी, सबसे बड़ी बात है कि इनके पास से 10 लाख का पिस्टल, जो पिस्टल बरामद हुई है, पिस्टल बनाते। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर अपना नाम पर परिचय दे दीजिए। बीबू कुमार झा। बीबू कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीबू कुमार झा, जो लगातार कवरेज कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करें। क्या कहेंगे सर, अतीक अहमद के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होना, उस तरह की उनकी हत्या करना, कैसे हुई हत्या हुई पुलिस सिक्योरिटी में? देखिए, जो हत्या की गई है वो कहीं ना कहीं कानून और जो सिस्टम है इसके खिलाफ है। लेकिन जुर्म की दुनिया का वो बादशाह जिसको अंत कर दिया गया, कल तकरीबन रात के समय सुपुर्द खाक में मिला दिया गया, कहीं ना कहीं वो एक ये सिर्फ यूपी के नहीं पूरे भारत के वो माफिया थे जिन्होंने आतंक में और आतंक की दुनिया में नाम कमाया था और पुलिस के रडार पे लंबे समय से थे। 40 साल का साम्राज्य था इनका और ये साम्राज्य को अंत किया गया। चूँकि कहा जाता है कि यदि जुर्म की दुनिया में आप जब तक हैं तब तक कहीं ना कहीं अंत तो होना ही होता है। ऐसे में अब ये तीनों यंगस्टर जो अशरफ जो की बात करें, लवलेश, सनी और अरुण मौर्य, ये तीनों वो चेहरे हैं जो अभी इस जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखे ही थे, लेकिन इसके पीछे जो गैंगस्टर हैं वो कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल किया। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि जैसे कि जो पुलिस सेक्रेटरी में तीन अतीक अहमद और अशरफ को जो मारा गया, कहीं लगता नहीं कि पुलिस की चूक है या कोई प्लानिंग हो कि कहीं अतीक अहमद कुछ ऐसा बात ना बोल दे कि पुलिस के रडार पर ही कुछ हम पुलिस घेरे में आ जाए, कानून के घेरे में आ जाए? देखिए, तस्वीरों में तो ये लगता है कि पुलिस की चूक है, लेकिन इसके पीछे, इस चूक के पीछे कई सारी चीज़ें ऐसी पर्दे के पीछे छुपी हुई तरीके हैं जो चीज़ें जांच का विषय है। क्योंकि यूपी पुलिस कहीं ना कहीं सख्त है, सशक्त है, तभी इतने बड़े अपराधी को ठिकाने लगाई है। और ऐसे में यदि सिक्योरिटी यानी कोर्ट के द्वारा सिक्योरिटी मिलने के बावजूद भी इस तरह से शूटर, वो भी दिन दहाड़े, तीनों शूटर जो कि नए अपराधी इस फील्ड में आए हैं और तीनों नज़दीक से शूट करते हैं और पुलिस वाले देखते रह जाते हैं, तो सवाल या निशान जो है वो पुलिस पे तो खड़ा होता है। तभी तो योगी आदित्यनाथ रात भर जग के मीटिंग किए हैं और इस पर में अब पत्रकारों की स्पेशल सुरक्षा जो है वो बनाया जा रहा है। विशेष रूप से बहुत जल्द वो भी फैसला लिया जाएगा। एक आयोग भी बैठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब लास्ट बात करते हैं, आप बिहार से हैं, तो बिहार में भी अपराध का जो चरम सीमा है, शायद बिहार सरकार को यूपी सरकार से सीख लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल। देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो इतने बड़े देश के सबसे बड़े राज्य, और उसको यदि माफियागिरी, क्राइम और जितने भी वो खूनी वारदात है जो अंजाम देने वाले माफिया, वो अब दुबकते हुए नज़र आते हैं, तो ठीक उसकी विपरीत में ले जाइए बिहार की राज्य को देखा जाए तो वहाँ पे उतने ही अपराध दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि कंट्रोल आपको पुलिस से बाहर है, सिस्टम कहीं ना कहीं वो कर नहीं पा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सीखा जाए यूपी के इस तमाम घटनाओं से कि किस तरीके से माफियागिरी, क्राइम और ऐसे खूनी वारदात को कंट्रोल दे करके और माफिया और बड़े बड़े गैंगस्टरों को नस्तानाबूद कर देती है। नस्तानाबूद कर दिया जाता है। चलिए ठीक है, जहां 44 साल का साम्राज्य 44 सेकंड में जो ख़त्म करते हैं अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह, ये तीनों अपराधी अभी पुलिस के गिरफ्त में है, जेल में हैं। और अब आगे की तहकीकात आपको दिखाएंगे। यहाँ के बाद हम चलते हैं फिर एक और जो शूटर अभी लापता हैं, जो फरार हैं, लापता नहीं फरार हैं, पुलिस उनको रडार पर ले रही है, उसके घर चलते हैं। उसका नाम है गुड्डू मुस्लिम के घर से हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ का क्या नज़ारा है। मैं शंभू कुमार के नाम है, राजेश के साथ द लाइव न्यूज़ प्रयागराज। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।